मोस्ट वेलकम इन बाबा स्टडी जोन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की जानकारी देंगे। दोनों के फॉर्मेट को बनाएंगे और आप, मुझे विश्वास है कि आप उसको ध्यान से फॉर्मेट को देखिएगा ताकि समझ में आए। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका फॉर्मेट है हेल्पिंग वर्ब, डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। ये आपका फॉर्मेट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। अब आप आ जाइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। फॉर्मेट है हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। इस प्रकार से आपका फॉर्मेट तैयार हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब इसी फॉर्मेट पर चलना है। आपको मालूम होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट में चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, सहायक क्रिया डिड ही लगेगी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सदैव लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में केवल अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, बाकी नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, केवल फॉर्मेट चेंज होता है। अब देखिए, क्या रामू अंग्रेजी पढ़ा? क्या रामू अंग्रेजी पढ़ा? क्या रामू अंग्रेजी पढ़ा? क्या रामू अंग्रेजी पढ़ा? हेल्पिंग वर्ब फॉर्मेट के अनुसार डिड, सब्जेक्ट रामू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड। क्या चीज पढ़ा? इंग्लिश। ये जो है आपका पहला सेंटेंस का एग्जांपल मिला। दूसरा, क्या हुए आगरा गए? क्या हुए आगरा गए? तो डिड फॉर्मेट के अनुसार डिड दे सब्जेक्ट, डिड दे गो कहाँ? आगरा। नेक्स्ट, क्या हम पत्र लिखे? क्या हम पत्र लिखे? तो डिड वी राइट अ लेटर? क्या हम पत्र लिखे? नेक्स्ट, क्या श्याम और राम खाना पकाए? क्या श्याम और राम खाना पकाए? तो हमने बताया चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सहायक क्रिया डिड। डिड श्याम एंड राम क्या किए? पकाए, कुक। क्या पकाए? खाना। पांचवा एग्जाम्पल देखिए, क्या गुरुजी उसे पीटे? क्या गुरुजी उसे पीटे? डिड द टीचर
पीटे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट। बीट, किसे पीटे? उसे, हिम। ध्यान रहे बच्चों, एक अच्छी चीज बता रहा हूं, बीट एक ऐसा वर्ब है कि बीट फर्स्ट फॉर्म में भी बीट रहता है, सेकंड में भी बीट रहता है, केवल थर्ड फॉर्म में ये बीटन होता है। फर्स्ट में बीट, सेकंड में बीट, थर्ड में बीट, ये ध्यान रखना। जो अफर्मेटिव में लिखा जाएगा कि गुरुजी उसे पीटे तो द टीचर बीट हिम, गुरुजी उसे नहीं पीटे, द टीचर डिड नॉट बीट हिम। क्या गुरुजी उसे पीटे? डिड द टीचर बीट हिम। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। जो सेंटेंसेस आपने किए हैं उसी का ही इंट्रोगेटिव बना लीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लीजिए। फॉर्मेट केवल नॉट लगाना, पूरा पूरा वही लिखा जाएगा। आपका सेंटेंस है, क्या रामू अंग्रेजी नहीं पढ़ा? क्या रामू अंग्रेजी नहीं पढ़ा? केवल उसमें नॉट पढ़ा है और पूरा पूरा सेंटेंस वैसे जैसे उसको किया आपने। डिड रामू, नॉट हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद, नॉट रीड इंग्लिश, ये आपका सेंटेंस बन गया। दूसरा, क्या वो आगरा गए? क्या वो आगरा नहीं गए? यही तो आपको बनाना है। क्या वो आगरा नहीं गए? डेट, दे, वही पूरा सेंटेंस रहेगा, केवल नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, बस नॉट गो टू आगरा। नेक्स्ट, क्या हम पत्र नहीं लिखे? क्या हम पत्र नहीं लिखे? तो वही डिड वी नॉट राइट अ लेटर। फिर आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस, क्या श्याम और राम खाना पकाए? अब जो है डिड श्याम एंड राम नॉट कुक फूड? नेक्स्ट सेंटेंस पर, क्या गुरुजी उससे नहीं पीटे? तो डिड द टीचर नॉट बीट हिम? इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेट पर आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप फॉर्मेट पर ध्यान नहीं रखें तो ट्रांसलेट गलत हो जाएगा। अंग्रेजी की सबसे बड़ी पावर है ट्रांसलेट, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। पहले तो आप हिंदी टू इंग्लिश करें, करना सीखें, बाद में इंग्लिश टू हिंदी। अगर आप टेंसेस के फॉर्मेट को नहीं याद कर पाते तो निश्चित रूप से ट्रांसलेट गलत होगा, और जब ट्रांसलेट गलत होगा तो अंग्रेजी आपकी मजबूत हो नहीं पाएगी। इंग्लिश को मजबूत करने के लिए आपको ट्रांसलेट के फॉर्मेट पर उसके रूल को पूरा याद करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट टेंसेस नॉलेज के, बिना टेंस के ज्ञान के आप पैसिव वॉइस नहीं कर पाएंगे, आप नरेशन नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, जो वर्ब का भरने वाला आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, वहाँ आपसे फॉल्ट होगी, वो भी गलत हो जाएगा। और टेंसेस पर सारा बैलेंस इंग्लिश का होता है, तमाम इसमें यूज हैं। अभी आपको जब टेंस समाप्त हो जाएगा तो हम यूज को भी पढ़ाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।